राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया है। लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत छुप पाएगी? नहीं, क्योंकि जो हकीकत है वो चीख चीख कर खुद जो है सच्चाई बयां कर रही है। ऐसी कुछ सच्चाइयां हम आपको दिखाएंगे जो प्रतापगढ़ के अरनोद से, डूंगरपुर से, उदयपुर से और उसके अलावा नाथद्वारा के नाथू मुनवास से जो है तस्वीरें सामने आई है। कुछ घटनाएं मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले कुछ विजुअल्स आप देखें कि किस तरीके से जो है बच्चे 15 फीट गहरी जो एक नदी है उसके ऊपर एक पतले से पुल पर चल रहे हैं। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर कीचड़ में चल रहे हैं और उसके अलावा डूंगरपुर की जो स्कूल है वहाँ पर पूरी की पूरी छत जो है भर भर आकर गिर पड़ी, जिसमें 120 बच्चे जो उस वक्त पढ़ रहे थे। ये विजुअल देखकर आपको लग गया होगा कि किस तरीके से जो है सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चरमरा रही है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो पहली घटना है वो उदयपुर की जो घटना है वो लेक सिटी उदयपुर की घटना है, जहाँ पर पानी और कीचड़ को यहाँ पर जो नन्हे पैर हैं वो चीरते हुए स्कूल की ओर जा रहे हो। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर कानपुर गांव का पुष्करणा मोहल्ले में, जहाँ पर देवड़ों की बगाल एक तरीके से इस इलाके में यहाँ पर जब बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथों में अपने जूते लेकर चलते हैं, तो वहीं एक तरफ जो है पीठ पर उनका जो है शिक्षा का इनका जो स्कूल का बस्ता है वो यहाँ पर होता है। इसके अलावा ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके से जब इस रास्ते को पार करते हैं तो उनको कीचड़ से होकर जाना पड़ता है और बारिश के हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदतर होकर जो है सामने आते हैं। तो स्थानीय निवासी लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। ठीक इसी तरीके से जो दूसरी घटना है वो प्रतापगढ़ के अरनोद की है। यहाँ की स्थिति और ज़्यादा भयावह है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तकरीबन जो है 15 फीट गहरा जो एक नदी का इलाका है और उसको पार करके स्कूल के लिए जा रहे हैं। इनके पास जो है इनकी स्कूल ड्रेस जो है वो कितनी मैली कुचेली है, उसके अलावा इनकी पीठ पर जो बस्ता है वो दिखा रहा है कि कितना जो है एक स्लम एरिया में जो है ये बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी जो राह है वो काफ़ी यहाँ पर कठोर नजर आ रही है। जिस तरीके से जो है कि छोटा सा जो पुल यहाँ पर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे बच्चे यहाँ पर जो इस पुल से होकर जो है अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं और वापस जब ये घर आते हैं तब इनको इसी पुल को पार करना पड़ता है। और कई बार जो ग्रामीण होते हैं वो भी यहाँ पर स्कूल को पार करके निकलते हैं यहाँ पर में। अगर ऐसे में कभी भी किसी भी बच्चे का पैर अगर यहाँ से फिसल जाता है तो एक बड़ी घटना या कहें कि एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है गांव उदियाखेड़ी, ग्राम पंचायत लापेरौंडी, पंचायत समिति दलोट, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान का, जो बांस के लकड़ी के द्वारा बनाया गया पुल है उसका वीडियो बहुत खतरनाक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वास्तविकता ये है उसकी कि जो पुलिया बनी हुई है बांस की, उस जगह ये मांग आज की नहीं, ये 20 वर्ष पहले की मांग है। यानी जो पुलियाँ यहाँ आसपास में थी नहीं उससे पहले की मांगे, जो कि हमने बहुत बार इसको प्रशासन को भी अवगत कराया और 2016 में इसकी सरकार ने यहाँ के जानकारियाँ भी ली थी, सोशल मीडिया पे भी हमने पहुँचाया था और सरकार ने सैंक्शन भी की थी। लेकिन वास्तविक उसके बाद में सरकारें चेंज हो गई, उसके बाद में वापस उस पुलिया को उससे उसको क्या पता नामंजूर कर दिया। और कहने का मतलब ये है कि ये पुलिया बननी ज़रूरी है, क्योंकि ये पुलिया उदियाखेड़ी गांव के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को विभाजित करती है। इन लोगों के इधर साइड में भी मकान है, कुछ लोगों के उधर साइड में भी, बीच में नाला है और ये दोनों गांव के लोगों को जोड़ने वाला पुल रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे पास में विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदियाखेड़ी, जो डेली मतलब 50 से 60 विद्यार्थी उस पुलिया यानी बांस के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं और वो एक किसी दिन एक घटना का स्रोत है और किसी दिन कोई गांव वाले भी वहाँ पे घास फूस लेके निकलते हैं तो वो भी एक घटना का स्रोत है। यानी नीचे 15 फीट पानी है, पूरी नदी पानी से भरा हुआ है और ऑलरेडी नीचे एक तालाब बना हुआ है छोटा सा। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अति शीघ्र हमारी जो सूचना है वो आप प्रशासन तक पहुंचाएं। और मुझे लगता है कि इस पूरी खबर को जो है कहीं ना कहीं जो है शिक्षा जो यहाँ पर जो संस्थान है उनको यहाँ पर देखना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा विभाग है, भले ही उन्होंने यहाँ पर मीडिया की एंट्री जो है स्कूलों के अंदर बैन कर दी हो, स्कूल में आप बात नहीं कर सकते बच्चों से, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से जो विजुअल्स हैं वो बाहर की तरफ जिस तरीके से हालात बने हुए बच्चों के आने जाने के जो स्थान है वो कितने खराब हो चुके हैं। ये दूसरी घटना थी। इसके अलावा मैं तीसरी घटना जो आपको बताता हूँ वो है आज सुबह की ही एक घटना है जो डूंगरपुर की है। और डूंगरपुर के देवरी अपर में एक अपर प्राइमरी स्कूल है दोवड़ा ब्लॉक में, जहां पर एक छत जो थी भर भरा कर गिर पड़ी।
गनीमत रही कि इस कमरे को बंद कर रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, अगर इन छत के नीचे यहाँ पर अगर कोई बच्चा होता है या फिर यहाँ का कोई स्टाफ भी होता, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति कितनी भयावह यहाँ पर हो सकती थी। ये हालात हैं उधर राजस्थान में स्कूलों के। जिस तरीके से देखा आपने कि उदयपुर के हालात मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा मैंने आपको प्रतापगढ़ रनौत के हालात दिखाया, उसके अलावा डूंगरपुर में जो छत भरभरा कर गिरी वो हालात आपने देखे। लेकिन अब एक चौथी घटना जो ठीक जो है कहीं ना कहीं जो है नाथद्वारा कैलाशपुरी के मूनवास की है। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का एक कहना है कि बड़गांव का जो कैलाशपुरी का जो इलाका है, लंबे समय से करीब 4-5 सालों से यहाँ का जो रास्ता है वो कितना बदहाल है यहाँ पर, और जो गंदगी जो है या जो मलमूत्र का जो पानी है वो लगातार यहाँ पर बह कर जाता है। बच्चों को जो है इस गंदगी से यहाँ पर निकलना पड़ता है। और कई बार लोगों ने यहाँ पर जो सरपंच और यहाँ पर जो ग्राम सचिव है जिस तरीके से उनसे भी जो है गुहार लगाई, लेकिन फिलहाल अब तक जो है इस इलाके में इन बच्चों के इस रास्ते पर जिस तरीके से कीचड़ है और जिस तरीके से मलमूत्र के पानी से बच्चे निकलते हैं उसकी कोई भी जो सुध लेने वाला कोई नहीं है। गणपत सिंह देवड़ा, मुनवास निवासी, ग्राम पंचायत कैलाशपुरी और तहसील बड़गांव को हमारे गांव में विगत 5 बार बच्चा वगैरह बूढ़ा वगैरह सब दे रहा, और ये पूरा टट्टी पेशाब पानी है रोड पे, और अन्य गसतर लग दे रहा है, सब परेशान है। 5 बार गांव में सरपंच सचिव ने एक ईंट भी नहीं लगी, पूरा गांव की समस्या है। और अटीस नहीं बटी नीचे लगे अटी तक सब अड़ी यही है, मतलब कंडी एक हाल तक, मतलब ये सब परेशान है पूरा गांव। या आप बात करो बोले आप देवेंद्र जी बताओ कई बात है समझा, या 5-7 साल भी गया कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव पे। अहिरा मतलब ये टट्टी पेशाब पानी पानी में बच्चा स्कूल दे रहा, सब गिर रहा नाली कई ये 5-7 साल में मतलब एक ईंट भी पूरा गांव में नहीं लगी है। हुकुम ये सरपंच सचिव ने सबने माँ एप्लीकेशन दे दी है, सब कुछ कर दी है। और 5-7 साल भी गया माँ सब जना परेशान भी रहा, स्कूल का बच्चा वगैरह जाए पानी में कूदी जाही रहा है न। सरपंच सचिव 10 बार रिपोर्ट दे दिएगा भाई करो हटे ध्यान दो, वे आई रहा खुद पानी घूंधड़ी जा रहा, कहीं ध्यान दे रहा ना कहीं नहीं। अरे हमारे रहवासी परेशान भी रहा गाँव वाला सब। कुल मिलाकर यहाँ पर सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरीके के जो हादसे हैं लगातार मीडिया उनको दिखा रहा है, लेकिन भले ही मीडिया पर जो है यहाँ पर सरकार ने जो है स्कूलों में जाने पर बैन कर दिया हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो लगातार चीख कर ये बता रही है कि सरकार जो है इन बच्चों के प्रति जो है कहीं ना कहीं जो है संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार यहाँ पर इनके प्रति संवेदनशील हो, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने दिखाई गई है, कहीं ना कहीं जो है एक सख्त कदम उठाते हुए इन बच्चों के आने जाने के जो रास्ते हैं, चाहे वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हो उनसे बात करके या एक आदेश जारी कर इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए इनके जो रास्ते हैं उनको सुलभ करनी चाहिए। जहाँ पर कीचड़ हो रहा है, जहाँ पर मलमूत्र हो रहा है, या जिस तरीके से जो है करीब 15 फीट ऊंचे जो है एक पुल से जो है बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं, जो भी एक पुल सिर्फ पेड़ से बना हुआ है, जो महज खाली 1 फीट का जो चौड़ा पुल है, या तो बच्चे कभी भी गिर सकते हैं। और एक डूंगर पर जिस तरीके से छत गिरी है, इन सभी हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को जो है इससे जिसकी सुध लेनी चाहिए। सिर्फ मीडिया पर बैन लगाने से जो है सच्चाइयाँ नहीं छुपेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से दिखाई जाए तो उसके लिए बेहतर करना होगा। कैमरामैन पूरण के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।